Today we are going to start chapter 2 relation and function। ये चैप्टर जो है सेट से रिलेटेड है और दूसरा ये 12th में भी बहुत काम में आता है और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो उसको थोड़ा ध्यान से करेंगे अपन। और इसको करने के लिए दो तरीके होते हैं, या तो अपन एग्जाम्पल से डेफिनेशन समझें या दूसरा तरीका होता है कि डेफिनेशन समझ के अपन एग्जाम्पल करें। तो अपन क्या करेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। इसमें पहले आता है ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर पेयर क्या होता है? एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट और एलिमेंट इन ए गिवन फिक्स्ड ऑर्डर। फिक्स्ड ऑर्डर में अगर कोई एलिमेंट अपन लिख देते हैं तो उसको कहते हैं अपन ऑर्डर्ड पेयर। जैसे अपन ये कहें 1,2, तो ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया। इसमें फर्स्ट जो है 1, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिखते हैं अपन तो 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्स एक्सिस को, और 2 किसको रिप्रेजेंट करता है? वाई को। तो ये भी क्या हो गया? एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल ले लें अपन, इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट देन बाय एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट वी मीन ए पेयर ए बी दैट ऑर्डर। तो ए बी क्या है? ऑर्डर्ड पेयर हो गया, वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। इसको अपन ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। यहाँ पर अपन एक, जैसे अपन ये कहें, जैसे अपन 2 डायमेंशनल ले लें। 2 डायमेंशनल का मतलब है जिसमें एक्स और वाई एक्सिस हो। जैसे अपन ये कहें, तो इसमें पॉइंट की पोजीशन, जैसे अपन ये कहें कि भाई यहाँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। जैसे अपन ये वाला पॉइंट ले लें, यहाँ 2 1, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2 1। तो ये क्या हो गया? ऑर्डर्ड पेयर हो गया, क्योंकि अपन को क्या दे रखा है? एलिमेंट इन ए गिवन फिक्स्ड ऑर्डर। फिक्स्ड ऑर्डर में होता है, इसका मतलब है फर्स्ट जो एलिमेंट है इसका वो एक्स को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा एलिमेंट क्या होता है? वाई को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या हो गया? ऑर्डर्ड पेयर हो गया। जैसे अपन ये कहें 4 3, ये भी क्या हो गया? ऑर्डर्ड पेयर हो गया। इसको अपन ऐसे नहीं लिख सकते 3 4। अगर 3 4 लिखेंगे तो क्या होगा? पॉइंट की पोजीशन चेंज हो जाएगी। 3 4 का मतलब x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, ये हो जाएगा अपने पास 3 4। तो ये हो गया अपने पास ऑर्डर्ड पेयर। मतलब ऑर्डर्ड पेयर का मतलब हो गया कि दो एलिमेंट को अपन को फिक्स्ड ऑर्डर में लिखना है, उसको अपन कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। अब इसमें इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। जैसे अपन ये कहेंगे दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं? जैसे इफ 2 ऑर्डर्ड पेयर A1, B1 and A2, B2 are equal if and only if ये दोनों कब इक्वल होंगे? जब A1 किसके इक्वल हो? A2 के इक्वल हो और B1 इक्वल टू B2। इसका मतलब हो गया A1, B1 इक्वल टू A2, B2 if and only if A1 इक्वल टू A2 and B1 इक्वल टू B2। जैसे अपन, ये होता है इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। इसका मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। जैसे अपन एक एग्जांपल ले लें इसका, 2x, 3 इक्वल टू 6, 4y। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या था अपने पास? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। मतलब 2x किसके इक्वल होना चाहिए? 6 के इक्वल, एंड 3 इज इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए? 4y के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब x इज इक्वल टू
3 एंड y इज इक्वल टू 3/4। ये हो गया। जैसे एक एग्जांपल और कर ले अपन इसका। टू एक्स माइनस वाई कोमा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो इक्वलिटी वाली जो प्रॉपर्टी है वो यूज कर ले अपन। वो क्या होती है अपने पास, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। इसका मतलब है 2x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर ले अपन। या इसमें x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, एक्स की वैल्यू अपन इसमें रख दें 2, 5 माइनस वाई इक्वल टू 3, 10 माइनस 2y और ये 3y इक्वल टू 3, 7 इज इक्वल टू 3y, y इज इक्वल टू कितना हो गया 7/3 आ गया। y की वैल्यू अपन इसमें रख दें तो 5 माइनस 7/3, 15 माइनस 7, तो ये आ गई x की वैल्यू। x इज इक्वल टू कितना हो गया 8/3। जैसे एक एग्जांपल इसका और कर लेते हैं। x प्लस वाई कोमा x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इसको इससे कंपेयर कर लें अपन। तो इक्वलिटी की प्रॉपर्टी, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लें अपन फ्रॉम 1 एंड 2। x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, y कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 13, x इज इक्वल टू 13/2। x की वैल्यू दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रख दें, मतलब y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 माइनस एक्स, 7 माइनस 13/2, 14 माइनस 1, ये आ गई x और y की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है अपने पास, लेट a एंड b बी टू नॉन एम्प्टी सेट, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी। इसको ध्यान रखना, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट a belongs to a and b belongs to b is called Cartesian product of the set a and b and is denoted by a cross b। तो a क्रॉस b इज इक्वल टू क्या हो गया ए बी। इसमें जो पहला एलिमेंट होता है वो क्या होता है ए का होता है, सेकंड एलिमेंट किसको बिलोंग करता है बी को बिलोंग करता है। अब जैसे इफ a इज इक्वल टू नल सेट और b इज इक्वल टू नल सेट, मतलब दोनों में से कोई भी अगर नल सेट हो या दोनों नल सेट हो, देन वी डिफाइन a क्रॉस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा नल सेट हो जाएगा। अब जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे लेट a इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड b इज इक्वल टू ab, then find a क्रॉस b क्रॉस a क्रॉस b क्रॉस b, a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस है। जैसे अपन को ये फाइंड करना है, तो अपना यह था a दे रखा है b दे रखा है। अब a क्रॉस b पहले अपन फाइंड करते हैं a क्रॉस b। तो अपने डेफिनेशन के हिसाब से a क्रॉस b क्या था, a कोमा b, a बिलोंग्स टू a, मतलब पहला जो एलिमेंट है वो a को बिलोंग करना चाहिए और दूसरा वाला एलिमेंट किसको बिलोंग करना चाहिए b वाले को। मतलब पहला वाला एलिमेंट a क्रॉस b लिखते हैं तो पहले वाले a को बिलोंग करना चाहिए और दूसरा वाला जो एलिमेंट है वो b को बिलोंग करना चाहिए। अब a क्रॉस b लिखें तो इसमें
ए में एलिमेंट कौन से हैं, 1 2 3, बी में कौन से हैं, ए और बी, मतलब ए के पहले एलिमेंट को बी के दोनों एलिमेंट के साथ लिखें, 1a 1b 1a 1b। तो अपनी डेफिनेशन भी यही थी, ए क्रॉस बी इजिकल टू फर्स्ट जो एलिमेंट है वो ए को बिलोंग करेगा, मतलब फर्स्ट किसको बिलोंग करता है, ए को बिलोंग करता है। सेकंड बी, बी को, स्मॉल बी जो है वो बी को बिलोंग करेगा, मतलब यहाँ पर ए और बी दोनों किसको बिलोंग करेंगे, बी को बिलोंग करेंगे। ऐसे ही अब ए का जो सेकंड एलिमेंट है 2, उसको भी बी के दोनों एलिमेंट के साथ लिखें, 2a 2b। ए का थर्ड एलिमेंट 3, इसको भी दोनों एलिमेंट के साथ लिखें, a 3b। ये हो गया अपने पास ए क्रॉस बी। इसमें हर एक में पहला जो एलिमेंट है 1 1 2 2 3 3 वो किसको बिलोंग करेगा, ए को, और जो बाद वाला जो एलिमेंट है सेकंड वाला वो किसको बिलोंग करेगा, बी को। ऐसे ही अगर अपन बी क्रॉस ए लिखें तो इसका मतलब पहले बी लिखा है अपन ने, इसका मतलब पहला वाला जो एलिमेंट है वो अब किसको बिलोंग करेगा, बी को बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब अब बी के हर एक एलिमेंट को अपन ए के साथ लिखेंगे, मतलब A1 A2 फिर B1 B2 A3, ये हो गया। अब है अपने पास ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए का मतलब क्या है, ए में 1 2 3 क्रॉस वापस 1 2 3, ये था अपने पास ए क्रॉस है, मतलब ए के हर एक एलिमेंट को अपन इस वाले ए के हर एक एलिमेंट के साथ लिखेंगे, मतलब 1 को इन तीनों के साथ लिखें अपन, 1 1 1 2 1 3, फिर आता है 2 2 को इन तीनों के साथ लिखें, 2 1 2 2 2 3, फिर थर्ड एलिमेंट को ए के इस तीनों एलिमेंट के साथ लिखें अपन, 3 1 3 2 एंड 3 3। ये हो गया अपने पास ए क्रॉस है। ऐसे ही बी क्रॉस बी, बी क्रॉस बी का मतलब है ये अपने पास बी क्रॉस बी, बी में एलिमेंट है ए बी क्रॉस वापस, अब पहले वाले सेट में से ए को अपन दूसरे वाले सेट के हर एक एलिमेंट के साथ लिखें, तो ए बी बी को लिखेंगे अपन बी ए बी बी, ये हो गया अपने पास बी क्रॉस बी। अब क्या है अपने पास, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। अब इसमें यहां 1 है, ये अपन ने पहले भी पढ़ा था कि 1 ए को अपन A1 नहीं लिख सकते, क्योंकि पॉइंट की पोजीशन जो होती है 2 डायमेंशनल में चेंज हो जाती है, मतलब A1 डज नॉट इक्वल टू 1A डज नॉट इक्वल टू A1। तो ऐसे ही इसमें 1A तो यहाँ A1 है, यहाँ 1B तो ये अलग हो जाएगा, मतलब कोई भी एलिमेंट क्या है, कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि इसमें B क्रॉस ए में पहला जो एलिमेंट है वो किसका है, B का है, और A क्रॉस B में पहला जो एलिमेंट है वो क्या है, A का है। इसका मतलब कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल और ले लें अपन, जैसे अभी अपन ने कहा था इफ A इक्वल टू नल सेट और B इक्वल टू नल सेट, देन A क्रॉस B भी क्या होगा, नल सेट होगा। जैसे अपन ये लेट A इज इक्वल टू 1 2 और B नल सेट, कोई भी एलिमेंट नहीं है
तो नेचुरली ए के हर एक एलिमेंट को अपन बी के किसी भी एलिमेंट के साथ लिख नहीं सकते। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल और ले लें अपन, ए इज इक्वल टू ए बी, बी इज इक्वल टू 7 8। ए क्रॉस बी फाइंड करना है अपन को। अब ए के जो सेट है उसके हर एक एलिमेंट को बी के हर एक एलिमेंट के साथ लिखेंगे, पर ए क्रॉस बी लिखा है तो पहला एलिमेंट हमेशा किसका होगा, ए का होगा। तो ये हो जाएगा A7 A,8 B,7 और B,8। ये हो जाएगा अपने पास ए क्रॉस बी। अगर अपन बी क्रॉस ए कर दें तो ये चेंज हो जाएंगे कोऑर्डिनेट। अब इसमें बी क्रॉस ए का मतलब है पहले एलिमेंट किसका आएगा, बी का, और बाद में एलिमेंट किसका होगा, पहले एलिमेंट बी का और बाद में एलिमेंट ए का। जैसे 7A 7B 8A और ये हो जाएगा 8B। तो इसको कहते हैं अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट। नोट कर लो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट टू रिप्रेजेंट ए क्रॉस बी ग्राफिकली। अब ग्राफिकली अपन को बताना है ए क्रॉस बी को अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें ए क्रॉस बी ग्राफिकली वी ड्रॉ टू परपेंडिकुलर लाइंस। जैसे अपन ये ले लें, अपन परपेंडिकुलर लाइंस का मतलब प्लेन पे अपन परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली होती है जिसको अपन एक्स एक्सिस भी कहते हैं, और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल जो होती है ये होती है वर्टिकल लाइन। ये रिप्रेजेंट करती है सेट ए को, और ये रिप्रेजेंट करती है सेट बी को रिप्रेजेंट करती है। अब इसमें जैसे अपने पास ये है ए इज इक्वल टू सेट मान लें अपन, ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 3 4। तो ए क्रॉस बी, अभी अपन ने क्या किया था, अपन ने पहले ए लिखा हुआ है तो ए सेट के हर एक एलिमेंट को बी के साथ लिखेंगे। 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4। ये हो गया अपने पास ए क्रॉस बी। अब इसको अपन को 2 डायमेंशनल फिगर में रिप्रेजेंट करना है, अपन को बताना है। तो ये हो जाएगा अपने पास एक्स एक्सिस वाई, यानी 2 वर्टिकल लाइंस हो गई अपने पास। अब पहले लिखा हुआ है ए, इसको अपन किसको कहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स एक्सिस पर। तो यहाँ हो जाएगा अपने पास 1 2 3 4 5, और यहाँ हो जाएगा अपने पास 1 2 3 4। जैसे ए क्रॉस बी 1 3, एक्स की वैल्यू 1 वाई की वैल्यू 3, ये वाला पॉइंट हो गया। 1 3 1 4, ये वाला पॉइंट हो गया 1 4। 2 3, ये वाला पॉइंट हो गया, ये हो गया अपने पास 2 3, और यहाँ हो जाएगा 2 4 2 4 हो गया। फिर 3 3, एक्स की वैल्यू 3 वाई की वैल्यू 3, ये वाला पॉइंट हो गया। फिर 3 4, तो ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। पर अगर बी क्रॉस ए लिखेंगे अपन तो क्या होगा, कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे। यहाँ हो जाएगा 3 1 4 1 3 2 4 2 3 3 4 3, और उनकी पोजीशन क्या होगा, 2 डायमेंशनल प्लेन पर अलग मिलेगी अपन को। अब इसमें ये तो हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें इसकी कुछ प्रॉपर्टी,
जैसे अभी अपन ने लिखा A क्रॉस B, अब अपन लिखें B क्रॉस A, तो ये हो जाएगा 3 1 3 2, हम यहाँ से 3 हटा देते हैं, तो इसमें भी कम हो जाएंगे एलिमेंट। A क्रॉस B 1 3 1 4 2 3 और 2 4। B क्रॉस A, पहले B का एलिमेंट 3 1 3 2 4 1 और 4 2, ये हो जाएगा। तो इन दोनों में जनरली A क्रॉस B डज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A हो गया। अब फर्स्ट, अब इफ आइदर A एंड B आर इनफाइनाइट, अगर इनफाइनाइट हो मतलब A में जैसे अपन ये कहें 1 2 3 से लेकर के इनफाइनाइट सेट हो, तो A क्रॉस B भी क्या मिलेगा अपन को? इनफाइनाइट मिलेगा। यहाँ B क्रॉस A भी क्या मिलेगा अपन को? इनफाइनाइट सेट मिलेगा। इफ A एंड B आर फाइनाइट सेट, अब जैसे फाइनाइट सेट का मतलब है जैसे अपन ने ये लिखा था अभी 1 2 3, तो A क्रॉस B में एलिमेंट 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 और 3 4, ये हो गए। तो इसमें कितने एलिमेंट हो गए? 1 2 3 4 5 6 हैं A क्रॉस B में, और A में एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3। इसका मतलब N ऑफ A में कितने एलिमेंट हैं? 3। N ऑफ B 2। तो N ऑफ A क्रॉस B कितने एलिमेंट हो गए? 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट आ गए। 6 का मतलब कितना हो गया? N ऑफ A इंटू N ऑफ B। तो ये हो गई अपने पास थर्ड प्रॉपर्टी। इफ A एंड B आर फाइनाइट सेट देन N ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू N ऑफ A इंटू N ऑफ B। अब इफ A क्रॉस B इज इक्वल टू नल सेट, इफ A क्रॉस B इक्वल टू नल सेट, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों में से एक या तो A नल सेट हो और या B क्या हो? नल सेट के इक्वल हो। और उसके बाद वाली, इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट देन A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस है। अपन ने क्या कहा था? जनरली क्या होता है? A क्रॉस B डज नॉट इक्वल टू B क्रॉस है। अगर A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस है, इफ एंड ओनली इफ A इक्वल टू B, अगर A इक्वल टू B होगा तभी क्या होगा? A क्रॉस B किसके इक्वल होगा? B क्रॉस A के इक्वल होगा। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका कौन सा होता है? एरो डायग्राम या डायग्रामेटिक होता है। जैसे अपन ये कहें कि भाई A इज इक्वल टू 1 2 3, B इज इक्वल टू AB, तो A क्रॉस B यहाँ हो जाएगा 1 A 1 B, 2 को 2 A 2 B, 3 को B के एलिमेंट के साथ 3 A 3 B। पहला अपना कौन सा था? 2 डायमेंशनल प्लेन पर अपने रिप्रेजेंट किया था, एक्सिस बनाकर, एक्स और वाई एक्सिस। दूसरा तरीका होता है एरो डायग्राम का, मतलब होता है कि अपन दो सर्कल ड्रॉ कर दें, एक को A और दूसरे को B से रिप्रेजेंट कर दें। A के अंदर एलिमेंट 1 2 3 और B में एलिमेंट A B। तो यहाँ क्या लिखा अपन ने? 1 A, मतलब 1 किससे रिलेटेड है? A से। 1 B के साथ, 2 A के साथ,
2 बी के साथ, फिर 3 ए के साथ और 3 बी के साथ। तो ये हो जाता है अपने पास एरो डायग्राम। अब इसी में ही ये तो अपने पास ए क्रॉस बी लिखा, जैसे अब अपने पास ये हो, ये हो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसको लिखना हो, 3 सेट को अपन को कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म में अपन को लिखना है। तो ये हो जाएगा अपने पास ए बी सी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, सी बिलोंग्स टू सी हो जाएगा। मतलब पहले ए लिखा है तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट किसका होना चाहिए, ए का। सेकंड एलिमेंट बी, स्मॉल बी कैपिटल बी का होना चाहिए, और स्मॉल सी कैपिटल सी का एलिमेंट होना चाहिए। जैसे अपन ये कहें, लेट ए इज इक्वल टू ए बी, बी इज इक्वल टू सी डी, और सी इज इक्वल टू ई एफ। अपन में क्या फाइंड करना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो पहले अपन फाइंड कर लें ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए के एलिमेंट ए बी क्रॉस बी क्रॉस सी। तो इसमें पहले बी लिखा हुआ है, तो नेचुरली जो अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे उसमें पहला एलिमेंट किसका होगा, बी का होगा। तो यहां हो जाएगा सी ई सी कोमा एफ, डी ई, ये हो जाएगा डी कोमा एफ। अब इसमें ए क्रॉस बी क्रॉस सी, मतलब पहले एलिमेंट किसके लिखे हुए हैं, ए के। तो इसको लिखेंगे अपन बी क्रॉस सी के हर एक एलिमेंट के साथ। तो यहां हो जाएगा ए सी ई, ए सी एफ, ए डी ई, ए डी एफ, बी। अब बी को बी क्रॉस सी के हर एक एलिमेंट के साथ लिखेंगे, बी कॉमा सी कॉमा ई, बी कॉमा सी कॉमा एफ, बी, बी को इसके साथ लिखेंगे तो बी कॉमा डी कॉमा ई, और यहाँ हो जाएगा बी कॉमा डी कॉमा एफ। ये हो जाएगा बी क्रॉस सॉरी ए क्रॉस बी क्रॉस सी हो गए। अब इसमें ए क्रॉस बी क्रॉस सी में एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर एन ऑफ ए में कितने एलिमेंट है, 2, बी में एन ऑफ बी इज इक्वल टू 2, एन ऑफ सी इज इक्वल टू 2। तो एन ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे एन ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी। एन ऑफ ए में कितने एलिमेंट हैं, 2, ए और बी, तो ये 2 इंटू एन ऑफ बी में भी 2 और एन ऑफ सी में भी कितने हैं, 2, मतलब कितने हो गए 8। मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी में 8 एलिमेंट होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गया ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब इसकी प्रॉपर्टी, फर्स्ट ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो अब ये दूसरी प्रॉपर्टी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ऐसे ही ये सारी प्रॉपर्टी है। तो इसको प्रूव करने के लिए अपन क्या करें, सपोज लेट ए इज इक्वल टू 1 2, बी इज इक्वल टू 3 4, सी इज इक्वल टू 4 5। ये अपन को एलिमेंट मान के चलें अपन। तो ए क्रॉस बी, तो पहले अपन ने ए लिखा है तो ए के हर एक एलिमेंट को बी के हर एक एलिमेंट के साथ लिखेंगे, पर पहले ए का एलिमेंट आएगा। यहाँ हो जाएगा 1 3,
1,4, 2,3 एंड 2,4। फिर ए क्रॉस सी, पहले ए के एलिमेंट 1, 4, 1,5, 2,4, 2,5। अब इसमें ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए में एलिमेंट 1, 2, क्रॉस बी यूनियन सी 3, 4, 5। यहां हो जाएगा 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 3, 2,4 और 2, ये हो गया ए क्रॉस बी यूनियन सी। अब अपना क्या था, राइट हैंड साइड ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, इन दोनों का यूनियन लिखना है। तो इसमें क्या है, 1, 3, 1, 4, 1, 4 यहां आ गया, फिर 2, 3, 2, 4, 1, 4 लिख दिया अपन ने, 1, 5, 2, 4 भी लिख दिया, तो रिपीट नहीं करेंगे। फिर हो जाएगा 2, 5। तो ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 3, 2, 4, 2, 5। इसका मतलब है ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी तो अपन ने लिख लिया यहां पर। अब राइट हैंड साइड में ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, मतलब यहां पर क्या दे रखा है अपन को, इंटरसेक्शन है। इसका मतलब ये हटा दें यहां से अपन, और ये भी हट जाएगा। अब बी और सी का इंटरसेक्शन 4, ये हो गया, यहां हो जाएगा 1, 4, 2,4। ये किसके इक्वल होना चाहिए, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अब इन दोनों में कॉमन कौन सा है, 1, 4 और दूसरा है 2, 4, दोनों में ही है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो गए, सेम आ गए। फिर थर्ड नंबर, ए क्रॉस बी माइनस सी। यहां पर है अपने पास ए क्रॉस बी माइनस सी। ए का मतलब 1, 2 और बी माइनस सी। बी माइनस सी का मतलब होता है वो वाले एलिमेंट जो सिर्फ बी में हो। यहां अपन कहें बी में से अपन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो हटा दें, तो कितना हो जाएगा, कॉमन एलिमेंट कौन सा है, 4। तो बी में से अपन क्या करें, 4 हटा दें, तो ये हो गया 3। ये हो जाएगा 1, 3, 2,3। ये हो गया अपने पास ए क्रॉस बी माइनस सी। ये किसके इक्वल होना चाहिए, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। तो बी माइनस सी का मतलब क्या था, जो एलिमेंट सिर्फ बी में हो। यहाँ अपन ऐसे कहें बी और सी में जो कॉमन एलिमेंट है वो अपन बी में से हटा दें, तो वो आ जाता है बी के एलिमेंट। तो ऐसे ही ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी में जो कॉमन एलिमेंट है 1, 4 और 2, 4। तो ए क्रॉस बी में से क्या अपन जो कॉमन एलिमेंट है वो हटा दें, तो बाकी बचे अपने पास 1, 3 और
2 3, तो ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। ये अपनी थर्ड नंबर प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई। अब फोर्थ नंबर, ए इज सबसेट ऑफ बी। अब हटा दें इसको। इफ ए इज सबसेट और इक्वल टू बी, जैसे अपन ले लें लेट ए इज इक्वल टू 1 2, बी इज इक्वल टू 1 2 3, तो ए क्रॉस ए इज सबसेट ऑफ और इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। तो पहले अपन क्या करें, अपन ए क्रॉस ए निकाल लें। ए क्रॉस ए का मतलब 1 2 इंटू करना है इसको, वापस जो सेट के एलिमेंट है 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2। ये तो हो गया अपने पास ए क्रॉस ए लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए क्रॉस बी 1 1 1 2 1 3, ऐसे ही 2 1 2 2 2 3 इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। पहले बी है तो मतलब बी के एलिमेंट लिख देंगे अपन 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 3 2। तो इंटरसेक्शन का मतलब है इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो लिखना है 1 1। चलो ये हो गया। यहाँ 1 2, चलो ये भी दोनों में कॉमन है। यहाँ 1 3 है, 3 1 नहीं है। 2 1 इसमें भी है, इसमें भी है। फिर है 2 2 3 1 है, यहाँ 1 3 ये नहीं है। यहाँ 3 2 2 3 ये भी कॉमन नहीं है। तो ये हो गए अपने पास ए क्रॉस है किसके क्या 1 1 1 2 2 1 2 2, मतलब ये क्या हो गया ए क्रॉस ए सबसेट और इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए प्रूव हो गया। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, एग्जाम्पल अपन यही लेके चले, देन ए क्रॉस सी वेयर सी क्या है, कोई भी एलिमेंट सेट है। कोई भी सेट है तो ए बी और सी इज इक्वल टू ए सपोज कर लेते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा ए क्रॉस सी 1A 2A, B क्रॉस सी 1 A 2 A। तो ये क्लियर दिख ही रहा है ए क्रॉस सी सबसेट और इक्वल टू बी क्रॉस सी। यहाँ पर भी सबसेट, अगर सिर्फ सबसेट है तो यहाँ सिर्फ सबसेट आएगा, अगर बी के इक्वल होता है तो क्या हो जाएगा ए क्रॉस सी सबसेट और इक्वल टू बी क्रॉस सी हो जाएगा। ऐसे ही 6 नंबर प्रॉपर्टी एलिमेंट लेके आप प्रूफ कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट कर देंगे एक्सरसाइज 2.1।